हाय एवरीवन। तो आज मैं आपसे बात करूँगा कि एज अ मैन आपकी जो है वो लाइफ में प्रायोरिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि लाइफ, मुझे जहाँ तक अभी तक एहसास हो गया है वो ये है कि लाइफ जो है वो बहुत छोटी है। क्योंकि मैं इमेजिन करता हूँ कि 2016 में मैं +2 में था और 2026 आज लगा हुआ है, तो 10 साल बीत चुके हैं। और मैं आपको अपने दिल की बात बताऊँ तो मुझे एक्चुअल में नहीं पता चला कि वो 10 साल जो है वो कब बीत गए हैं। और मुझे ये चीज़ बिल्कुल मेरी जहन में घुस चुकी है कि जब मैं 36 साल का हो जाऊंगा तब भी मैं यही बात बोलूँगा कि पता नहीं चला कब 26 साल से मैं 36 साल का हो गया। तो इसलिए अगर लाइफ इतनी छोटी है तो उस छोटी लाइफ को यूज़फुल बनाना और उस छोटी लाइफ में वही चीज़ें करना जो कि एक्चुअली आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट लाएं, ठीक है, हैप्पीनेस लाएं। तो मैंने वही चीज़ें कुछ लिखी हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जिन पे प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है। तो मैं बात करूँगा, मतलब मैं देखो बेसिकली ना, ये वीडियो कोई देखता तो है नहीं, वीडियो कोई भी नहीं देख रहा यूट्यूब पे मेरी वाली, ठीक है। तो ये वीडियो बेसिकली मैं खुद के लिए बना रहा हूँ ताकि कल को मैं अपनी ही बातों, जो मैं इतना समझदार हूँ मैं, ठीक है, तो इस समझदारी की बातों को मैं खुद ही सुन सकूँ, क्योंकि कई बार मेरा दिमाग भी फिर जाता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं खुद के लिए बनाऊँ ताकि कल को जब मेरा दिमाग फिरे और मैं किसी और चीज़ को प्रायोरिटी बनाऊँ अपनी लाइफ में तो मुझे पता चले कि नहीं भाई, एक्चुअल में प्रायोरिटी यही है, ठीक है। तो कॉपी पे लिखा है मैंने, ठीक है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी है, जो वो आपकी भी होनी चाहिए, वो ये है मेंटल हेल्थ, ठीक है। अब इस पे थोड़ा सा मैं बात करता हूँ। देखो, मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिस पे ये पूरा चैनल बेस्ड है, क्योंकि मैंने पुअर मेंटल हेल्थ एक्सपीरियंस करके देखी है और मुझे पता है कि बिना अच्छी मेंटल हेल्थ के ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब आप ऐसे सोचो कि अगर मेरे पास, मतलब आप ऐसे सोचो कि मेरी जब नौकरी लगी थी तो मुझे नौकरी की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मेरी नौकरी लगी, और बिकॉज समथिंग हैपेंड इन माई लाइफ और आई वॉज नॉट हैप्पी। ओ भाई, मेरी नौकरी लगी थी और मेरी मम्मी मेरे को पता क्या बोल रही थी कि तू तो नौकरी लगने से पहले खुश लग रहा था हमें। तो सोचो, तो मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मतलब आई कैन नॉट एम्फोसाइज दिस इनफ। आप अपनी लाइफ में जो आपके पास चीज़ें ऑलरेडी हैं ना, तो आप उनको एंजॉय कर सकते हो पुअर मेंटल हेल्थ के साथ, और ना तो आप जो चीज़ें आपको चाहिए उनको चेज़ कर सकते हो पूरे मेंटल हेल्थ के साथ। इसलिए आपकी लाइफ जहाँ पे भी, जिस भी मोड़ आप अपनी ज़िंदगी पे खड़े हो, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है इस टाइम कि आपकी मेंटल हेल्थ को आपने अच्छा बनाना है, ठीक है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो आप अपनी लाइफ के जिस भी इस टाइम मुकाम पे खड़े हो या फिर मोड़ पे खड़े हो मुश्किल, आप अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करो और आपकी लाइफ जो है वो तब सही होना शुरू होगी। अभी से अभी आप, मतलब आप सोचो कि आपकी लाइफ बेकार चली हुई है और आप जो है वो एकदम सुपरफिशियल चीज़ें कि भाई मैं आई विल चेज दिस गोल दैट गोल, ये सब करोगे, आई विल मेक मनी, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। यू शुड, अगर आप मुश्किल प्रॉब्लम में फंसे हो या वट एवर, तो आपको ये बोलना चाहिए कि अब मैं अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करूँगा। तो ये है, ठीक है। पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए गुड, प्योर, मतलब बेस्ट मेंटल हेल्थ, ठीक है। मतलब दुनिया की सबसे अच्छी मेंटल हेल्थ किसकी होनी चाहिए? आपकी। अब दूसरा पॉइंट जो है मेरा, दूसरी प्रायोरिटी जो मेरी है लाइफ की, छोटी सी लाइफ जो है मेरी और आपकी, हम सब की, वो है फिज़िकल हेल्थ। फिज़िकल हेल्थ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी नहीं होती है तो आप कैसे होते हैं? अच्छे नहीं होते हैं, आपकी लाइफ अच्छी नहीं चलती है। मतलब आपकी, जब आप बीमार होते हो तो क्या आप पढ़ाई कर सकते हो? नहीं। जब आप बीमार होते हो तब आप घूमने जा सकते हो? नहीं। जब आप बीमार होते हो तो आप एक रिलेशनशिप अगर आपका है तो उसमें अच्छे से अपने पार्टनर से बात कर सकते हो, मम्मी पापा से बात कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपकी सेहत ख़राब होती है, आपकी लाइफ की बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेकेंडरी बन जाती हैं, और जो आपकी हेल्थ है, जो आपकी प्राइमरी थिंग है, जो आपकी बॉडी है, वो आपकी प्रायोरिटी बन जाती है। तो इसका क्यों नहीं ध्यान रखते आप? इसको प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना। टेक केयर ऑफ़ इट, इसका ध्यान रखो, है ना। फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ जब तक अच्छी चल रही है तब तक आपकी लाइफ अच्छी है। जैसे ही ये ख़राब हुई, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है वो सब सेकेंडरी हो जाती हैं, फिज़िकल हेल्थ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो फिज़िकल हेल्थ जो है वो आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ थोड़ी देर में कि कैसे आप इन चीज़ों को जो है वो टैकल कर सकते हो और कैसे आप इन चीज़ों के
इन चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, पर अभी के लिए आई एम जस्ट लिस्टिंग आउट द प्रायोरिटीज़ दैट शुड बी इन योर लाइफ, ठीक है। तो पहली है मेंटल हेल्थ, सेकेंडरी है, सेकंड है फिजिकल हेल्थ। अब थर्ड प्रायोरिटी है मनी। देखो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एक वीडियो देखो और हाइपर मोटिवेटेड हो जाओ या बहुत दुखी हो जाओ कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। पैसे कमाना, पैसे इज़ बेसिकली ह्यूमन लाइफ फोर्स एनर्जी। मतलब मेरी और आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी पैसा 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 करते हुए चली जाएगी, ठीक है। चली जाएगी भाई, सच्ची बोल रहा हूँ मैं, चली जाएगी। अगर तुमने पैसा नहीं कमाया, अगर मैंने पैसा नहीं कमाया, तो पूरी ज़िंदगी मेरी लाइफ की मेन प्रायोरिटी रहेगी कि मैं पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, हर महीने पैसे आने चाहिए, नहीं तो मेरे घर वाले खाना कैसे खाएंगे, मेरे बच्चे खाना कैसे खाएंगे, मैं क्या खाना खाऊंगा, ये सब। तो पैसे ह्यूमन लाइफ फोर्स एनर्जी है। आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी स्पेंड कर देता है पैसे के पीछे, इसलिए पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए क्योंकि आपको अपनी पूरी लाइफ जो है वो सिर्फ पैसे कमाने पे फोकस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सिर्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए पैसे कमाने पे फोकस नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में और भी चीज़ें कर सकते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ के लिए। तो पैसे कमाओ, ठीक है। जो करोड़पति बनो, ठीक है, करोड़पति बनो। अब ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि कैसे बने, क्या करें, कितना टाइम लगेगा एंड ऑल दैट स्टफ, बट मतलब वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता। आई एम जस्ट लिस्टिंग आउट द प्रायोरिटीज़ एज आई सेड। तो थर्ड थिंग इज़ मनी। अर्न मनी, बी एम्बिशियस इनफ कि मैं 5 करोड़ खाते में होने चाहिए। 5 करोड़ भी बहुत हैं भाई। मैं तुम्हें मिलियनियर बिलियनियर बनने को भी नहीं बोल रहा। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि 2-3 करोड़ रख लो अपने अकाउंट में कमा के यार, ठीक है, इतना रख लो। तो पैसे को प्रायोरिटी दो, ठीक है। पैसा कमाओ, नौकरी से नहीं कमा पाओगे, ठीक है, इसलिए बिज़नेस करो। अब बिज़नेस कौन सा करना है तुम जानो, तुम्हारा दिमाग जाने, तुम्हारे रिश्तेदार जाने, तुम्हारे दोस्त जाने, तुम जानो। मैं वो नहीं कह रहा, जैसे मर्जी बनाओ, पैसे कमाने पे ध्यान दो, ठीक है। पैसे कमाओगे तो टाइम का फ्रीडम आएगा और लोकेशन का फ्रीडम आएगा और कोई टोक टकाई नहीं होगी। जो अपने टाइम के साथ करना है वो तुम करो, ठीक है। तो इसलिए पैसे कमाना जो है वो अत्यंत आवश्यक चीज़ है। और पैसे कमाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बस अच्छे तरीके से पैसे कमाना। ड्रग्स बेच के पैसे मत कमाना, कोई गलत काम करके पैसे मत कमाना, किसी को धोखा दे के पैसे मत कमाना, ईमानदारी से पैसे कमाना, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करके पैसे कमाना, ठीक है। तो थर्ड प्रायोरिटी होगी पैसे कमाना। चौथी प्रायोरिटी होगी रिलेशनशिप्स। लाइफ में जब तुम मरने वाले होंगे ना, डेथ बेड पे होंगे, तो तुम्हें ये याद नहीं आएगा कि तुम्हारे पास कौन सा आईफोन था या कौन सा लैपटॉप था या कौन सी गाड़ी थी या तुम्हारा घर कितना सुंदर है और ऑल ये सब चीज़ें। तुम्हें ये याद आएगा कि मेरा वो कहाँ है, मेरा नाती कहाँ है, मेरा पोता कहाँ है, मेरी वाइफ कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। क्या है बेसिकली रिलेशनशिप्स। तो लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिलेशनशिप्स, ठीक है। और बेसिकली मैंने आपको मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मनी इसलिए पहले बता दी और रिलेशनशिप सबसे पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, अगर आपकी फिजिकल हेल्थ सही नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो तुम रिलेशनशिप्स भी ढंग से नहीं चला सकते, ठीक है। मतलब ये एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है। तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ और तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए अगर तुम्हें अपने रिलेशनशिप्स जो है वो अच्छे से चलाने हैं। अब इसको दुनिया की सच्चाई समझो, या दुनिया की सच्चाई नहीं, तुम में से बस सच्चाई समझो। मैंने तुम्हें सच बता दिया कि अगर तुम्हारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, तुम्हारे पास पैसा होगा, तभी तुम्हारे रिलेशनशिप, जो कि लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब लाइफ में 5-6 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट ही हैं और रिलेशनशिप उनमें से है, ठीक है। मैं उसको सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ। मेरे लिए रिलेशनशिप्स बहुत बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मनी, उसके बाद ये सब तीनों चीज़ें अगर तुम्हारी इन ऑर्डर है, तब तुम्हारे रिलेशनशिप्स जो हो परफेक्ट तरीके से चलेंगे ऑटोमेटिकली, बिकॉज यू विल हैव टाइम टू गिव टू द पीपल हु केयर अबाउट यू एंड जिनके बारे में आप भी केयर करते हो, ठीक है। कौन कौन होते हैं? मम्मी पापा होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं कुछ गिने चुने, रोमांटिक पार्टनर होता है और फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, और सिबलिंग्स होते हैं। यही होता है रिलेशनशिप्स। ये थोड़ी है कि तुम और मैं रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मतलब हम वर्चुअल रिलेशनशिप में, पर ठीक है, यू डोंट नीड गुड फिजिकल हेल्थ टू बी इन रिलेशनशिप विद ठीक है, समझ गए ना तुम। तो मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हें समझ रहे हो मेरी बात? पता नहीं समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई, पर देखो मैं तुम्हें सच बात बोलता हूँ, जो बोलता हूँ मैं तुम्हें, जो बोलता हूँ
मैं खुद सोचता हूँ, खुद मैं वही करता हूँ, इसलिए तो मैं बोलता हूँ, ठीक है। करना है करो, नहीं करना है तो मैं क्या बोलूँ अब। 5 माह रिलेशनशिप के बाद 5 माह जो प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी लाइफ में वो है पर्पस, ठीक है, पर्पस। अब पैसे कमाना पर्पस थोड़ी है, और रिलेशनशिप्स भी पर्पस थोड़ी है। गुड है मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ तो एक बेसिक चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर बेसिक चीज़ है। पर्पस, आपकी यूनिकनेस, मतलब जब आप मरोगे तो लोग ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि भाई उसकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी थी, उसकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी थी, उसके रिलेशनशिप बड़े अच्छे थे, उसके पास 5 करोड़ थे उसके खाते में। ये थोड़ी बोलेंगे लोग तुम्हें किसी आइडेंटिटी के लिए जानेंगे, ठीक है। तुम लोगों को जानने की वजह दो खुद को, है ना। और अच्छी मेंटल हेल्थ, अच्छी फिजिकल हेल्थ, अच्छी रिलेशनशिप और बहुत सारा पैसा, ये चीज़ें ओके हैं, ये इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ें हैं। पर इंडिविजुअलिस्टिक तो हैं, पर तुम्हें इंडिविजुअलिज्म से बाहर आना है, तुम्हें एक पर्पस क्रिएट करना है। तुम एक बहुत बड़ी मशीन की एक छोटा सा पीस, और तुम्हारा इस दुनिया में एक काम है, स्पेसिफिक काम है। उस काम को पहले तो सबसे मुश्किल काम वो है कि उस काम को ढूंढो कि मैं किस लिए बनाया गया हूँ। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों का ध्यान रखने के लिए बनाया गया हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों का मन शांत करने के लिए बनाया गया हूँ, ठीक है। ऐसा लगता है मुझे अभी के लिए, तो अभी के लिए मेरा पर्पस मुझे यही लगता है, ठीक है। तुम्हारा पर्पस क्या है? हो सकता है तुम्हारा पर्पस है कि तुमने लोगों को कोई नई डांस फॉर्म सिखानी है, हो सकता है तुम्हारा पर्पस कोई नई एप्लीकेशन, मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन बनाना है, हो सकता है तुम्हारा पर्पस कोई ऐसी बुक लिखना है जिससे लोगों का मतलब माइंडसेट चेंज हो जाए। वट एवर भाई, वट एवर, मैं मतलब उस डेप्थ में जा ही नहीं पाऊँगा कि भाई तुम्हारा पर्पस क्या हो सकता है, पर तुम्हारा पर्पस कुछ तो है ना भाई। मतलब तुम अपनी लाइफ में मतलब बिना पर्पस के हो क्या? नहीं हो ना। भगवान ने तुम्हें बनाया तो भगवान ने तुम्हारे नाम के आगे लिखा कि आशीष विल हेल्प पीपल, ठीक है। हो सकता है तुम्हारे नाम के आगे भगवान ने लिखा हो कि ही विल हेल्प पीपल टू, आई डोंट नो, राइट अ बुक भाई, वट एवर भाई। मतलब आप जब भगवान ने बनाए तो आपका एक पर्पस भगवान ने डिफाइन किया है, पर तुम्हारा काम है कि उस पर्पस को ढूंढना और उस पर्पस को एक्चुअलाइज करना, तभी तुम जो है वो लाइफ में एक्चुअली में एक ब्लिसफुलनेस स्टेट में आ पाओगे, ठीक है। तो इसलिए अपना पर्पस फाइंड करो और उसको अचीव करने की फुल ट्राई करो, ठीक है। अब पर्पस और मनी मेकिंग जो है वो साथ में चल सकती हैं, दैट इज़ अप टू यू। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस बिकॉज कुछ लोगों का वो होता है ना कि पापी पेट के लिए नौकरी कर रहे हैं, पर्पस कुछ और है। वट एवर भाई, वो सब तुम पर्पस और कमाई को साथ में कर लो, कमाई को अलग रखो, पर्पस को अलग रखो, तो वो तुम्हारी मर्जी है। पर मैंने तुम्हें बता ही दिया अभी तक के प्रायोरिटीज़ हैं मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, पैसा कमाना, रिलेशनशिप्स एंड पर्पस, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रायोरिटी तो नहीं बोलूँगा मैं, पर्पस में ये बोलूँगा कि भाई देखो, ह्यूमन लाइफ है ना, तुम जब पैदा हुए थे उससे पहले तुम्हें पता नहीं था ना कि तुम हो भी। अब तुम मर जाओगे, उसके बाद भी तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हारे पास ये छोटा सा समय है, इस छोटे से समय में मैं जो तुम्हें मैंने अभी 5 चीज़ें बता दी हैं, उनका ध्यान रखो सबसे पहली बात तो। और उसके बाद ना लाइफ को ना एंजॉय करो। अब एंजॉय कैसे करना है? एंजॉय आपने बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले तो आपने ये 5 प्रायोरिटी सेट कर ली, ठीक है, इन पे आपने ध्यान दिया। अब आप इंडिविजुअली ध्यान देना कि भाई मैं अपनी मेंटल हेल्थ कैसे ठीक करूँ, फिजिकल हेल्थ कैसे ठीक करूँ, पैसे कैसे कमाऊँ, रिलेशनशिप्स अच्छी कैसे करूँ, पर्पस कैसे अचीव करूँ। ये आपका इंडिविजुअल थॉट्स हैं, इनको आप ध्यान दो पूरा दबा के। और इन 5 को प्रायोरिटीज़ मतलब जैसे भी आपने मैनेज करना है, इन चीज़ों को मैनेज करो और लाइफ को एंजॉय करो। एंजॉय कैसे करना है आपने? 2 चीज़ें हैं, एक डीजेनरेट एक्टिविटीज़ होती हैं और एक अच्छी चीज़ें होती हैं एंजॉयमेंट की। डीजेनरेट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ड्रग्स कर लिए है ना, सेक्स कर लिया ऐसे अनप्रोटेक्टेड कहीं पे भी पैसे दे के एंड ऑल दैट, ये सब फालतू की चीज़ें, ठीक है, ये सब नहीं करना भाई। इन्जॉयमेंट से मेरा मतलब है कि आप घूमने जाओ अच्छी अच्छी जगह पे, ठीक है, अच्छी अच्छी जगह पे घूमने जाओ, खाना अच्छा खाना खाओ, मतलब किसी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में जाके 3,000 का खाना खाओ, है ना, ये होती है इन्जॉयमेंट। मूवी देखो कहीं पे थिएटर में जाके, IMAX 3D में मूवी देखो, है ना। और आई डोंट नो, अच्छे प्रोटीन शेक्स खाओ, ये सब चीज़ें। रनिंग, तुम्हें रनिंग पसंद है, रनिंग करो, रनिंग के लिए महंगे जूते लो। और जिम, अगर तुम्हें जिम पसंद है, जिम के शौकीन हो तो जिम जाओ, जो भी है, मतलब इंजॉयमेंट करो उन चीज़ों में जिनमें एक्चुअली तुम्हें इंजॉयमेंट फील होती है। वो इंजॉयमेंट नहीं कि मतलब पॉन देख लिया और
ये सब चीज़ें जो भी होता है भाई, मतलब बेसिकली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली इंजॉयमेंट नहीं करनी। सॉरी, जैसे कि ड्रग्स हो गए, ठीक है, ड्रग्स हो गए, फिर और भी बड़ा कुछ होता है भाई फालतू की चीज़ें। अब मेरे को तो ड्रग्स ही पता है, और मेरे को ये पता है लड़की बाजी पता है मेरे को। तो इन सब चीज़ों से दूर रहो, और जिन चीज़ों में एक्चुअली इन्जॉयमेंट है, जैसे किसी को पूल खेलने में मज़ा आता है, किसी को वीडियो गेम्स खेलने में मज़ा आता है। अब वीडियो गेम्स अच्छी हैं बुरी हैं, आई डोंट नो, एक्सेसिव में तो बुरी ही हैं ऑब्वियसली, पर अगर कोई बंदा इन 5 प्रायोरिटीज़ पे ध्यान दे रहा है और इन्जॉयमेंट के लिए वीडियो गेम खेल रहा है, तो खेलने दो ना यार, उसकी मर भी जाएगा थोड़े दिनों में, ठीक है। तो ये है भाई, इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है, इसलिए इस छोटी सी लाइफ में अपना टाइम वेस्ट मत करो, और लाइफ में जो है वो प्रायोरिटीज़ सेट करो। और तुम्हें मैंने बता ही दिया है कि प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए। प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए अच्छी मेंटल हेल्थ, अच्छी फिजिकल हेल्थ, पैसा कमाओ दबा के, रिलेशनशिप्स रखो अच्छे अपने, और पर्पस जो है वो फाइंड करो, उसको अचीव करने की ट्राई करो, और लाइफ को जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ें जो कि एडिक्टिव ना हो, तुम्हारे बॉडी और हेल्थ को जो है वो मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट ना करें, वैसी वाली चीज़ों से इन्जॉयमेंट लो, एंड एक अच्छी लाइफ जी के जो है वो अपनी लाइफ को टाटा बाय बाय कर दो, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है। प्लीज़ इस बात को समझो, लाइफ एक्चुअल में बहुत छोटी है भाई। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि छोटी मतलब तुम कल मर जाओगे, मतलब 60 साल के तुम हो जाओगे, तुम पता क्या बोलोगे, यार पता ही नहीं चला समय का, पता ही नहीं चला। तो क्यों भाई, पता चलना चाहिए ना समय का, ठीक है। तो समय का पता चलवाओ खुद को, और धीरे धीरे पर इन चीज़ों को लाइफ में प्रायोरिटी बनाओ, इम्पोर्टेंस दो, और एक अच्छी लाइफ जीने पे जो है वो पूरा फोकस करो। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।